ओके भाई, ये वीडियो देखो। Firstly, he joined the highway from the wrong side, went straight to the fast lane, फिर लेन चेंज कर रहा है without the indicator, and left the highway from the wrong side. But ये देखो, seriously, well, you're not wrong, but you're not right either. तो चलो वीडियो में, और आज दुद्धू का दुद्धू और वाटर का वाटर होगा। Okay, ladies and gentlemen, after a lot of drones, missiles, bombs, महज कैंग पता नहीं क्या क्या, फाइनली यार शांति है, फाइनली पीस वापस है, पीस है, और हम जा रहे हैं बैक टू नॉर्मल लाइफ, बैक टू द ऑफिस। आई लव माई ऑफिस यार, मतलब नॉर्मल लाइफ, आई लव माई नॉर्मल लाइफ या विदाउट ड्रोन अटैक्स, विदाउट बॉम्ब्स, मिसाइल्स। ब्रह्मोस जा रही है ऊपर से, कुछ कहीं कुछ जा रहा है ऊपर से, वो काम नाइट्स यहाँ पे मैं सो सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। वी आर सो बैक एंड थैंक्स टू इंडियन आर्मी यार, थैंक्स टू इंडियन आर्मी। आई एम सेफ, वी आर सेफ, वी ऑल आर सेफ, बट थैंक्स टू दीज टूल्स वी आर नॉट सेफ ऑन द रोड, वी बाइकर्स। फर्स्ट डे मेरे को डर लगा, सेकंड डे भी डर लगा, फिर थर्ड डे मेरे को आदत हो गई, और फोर्थ डे मैं सीटियाँ मार रहा हूँ, एक और गया। अबे साले। ओ भाई, it was a lot, but never mind. We conquered, bro. We conquered. तो भाई लेट्स गेट बैक टू द वीडियो टॉपिक, जिसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं आज। तो वो है कि ओवरटेक कहाँ से करना चाहिए, मतलब किस साइड से करना चाहिए, लेफ़्ट या राइट, कौन सा सही है, सिंगल रोड पे क्या सही है और मल्टी लेन रोड पे क्या सही है, वो अभी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो जो कमेंट था, ही स्ट्रेट अप सेड कि यू नो द वर्ड्स कि राइट साइड से ओवरटेक करना चाहिए। वेल, ही इज़ नॉट रॉन्ग दो, सिंगल रोड पे हमको हमेशा राइट से ओवरटेक करना चाहिए, ही इज़ नॉट रॉन्ग देयर। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने वेरीफाई किया, मैंने डाउनलोड किया मोटर व्हीकल एक्ट, क्योंकि आई वांट कंफर्मेशन ना, आई वांट वेरिफिकेशन कि यार मैं कुछ भी ना बोल दूँ इंटरनेट पे, जो मैं बोलूँ वो सही हो, फैक्ट्स हो, मतलब खुद से कुछ ना बोलूँ। मतलब मैं आज तक नहीं बनना चाहता यार, आज तक जी न्यूज़ ये नहीं बनना चाहता मैं। तो मैंने डाउनलोड किया मोटर व्हीकल एक्ट, लेकिन वो काफ़ी लंबा था, मेरे देख के फट गई। तो फिर मैंने यूज़ किया जो हर एक कंपनी यूज़ कर रही है आजकल अपने प्रोडक्ट्स बांटने के लिए, कैस करो क्या है, AI। AI यूज़ किया मैंने, AI। ओके। तो उससे पूछा मैंने कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसने मुझे ये बताया कि सिंगल रोड पे एज़ पर द लॉज हमको राइट से ओवरटेक करना चाहिए, ठीक है, ये हम सबको पता है। बट मल्टी लेन रोड पे, व्हाट आर यू डूइंग बडी, तो जो मल्टी लेन रोड होते हैं, मतलब दो लेन्स होते हैं जिसमें, तो उसमें हम लेफ़्ट से ओवरटेक कर सकते हैं, वो एक्सेप्शन है उस लॉ का। मतलब सेम सेक्शन में ये भी लिखा है कि राइट से ओवरटेक कर सकते हो सिंगल लेन पे, बट ये भी लिखा है कि मल्टी लेन रोड पे आप लेफ़्ट से ओवरटेक कर सकते हो अगर सेफ़ है तो, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे मल्टी लेन रोड पे, तो देखेंगे कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। व्हाट द बडी, अबे यार क्या कर रहे हैं यार ये अबे अबे यार, रूल समझा रहा हूँ कहीं मेरा कुछ ना निकल जाए अबे, इतनी कन्फ्यूजन भाई। तो गाइस ये आ गया एक मल्टी लेन रोड, ठीक है। तो जो ये लेन है, जो इस सेक्शन का है, जो ये सेक्शन है, इसको हम बोलते हैं द राइट लेन, ठीक है। और जो ये सेक्शन है, इसको हम बोलते हैं द लेफ़्ट लेन, ठीक है। और बचपन से हमें बताया गया है कि जो राइट लेन है वो फास्ट लेन है, और जो लेफ़्ट लेन है वो स्लो लेन है। तो मैंने फिर क्या किया, वेरीफाई। तो गूगल ने बोला, जेमिनाई ने बोला कि हाँ तुम गलत तो नहीं हो, जो लेफ़्ट लेन है, जो ये वाले लेन है, वो वी कैन यूज़ फॉर क्रूजिंग एंड ऑल दैट ऑन हाईवेज़ और रोड्स, ठीक है। और जो हमारी राइट लेन है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर ओवरटेकिंग, ठीक है। और ये रिकमेंडेशन है, लॉ कहता है कि इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस लेफ़्ट लेन में क्रूज़ करो, और
व्हाट द हेल मैन, अच्छा पॉट होल था बहुत बड़ा। तो लॉ रिकमेंड करता है, मैं फिर से बोल देता हूँ भाई कि एक मिनट से आगे जान दे, खुद कंफ्यूज है यार। अच्छा, तो लॉ रिकमेंड करता है, ठीक है, कि आप लेफ़्ट लेन में क्रूज़ करो और राइट को सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए यूज़ करो, ठीक है, इतना समझ गए। बट लॉ ये मैंडेटरी नहीं बोलता है कि राइट लेन को हमेशा आप ओवरटेकिंग के लिए ही यूज़ करोगे, ठीक है ना। अगर लेफ़्ट लेन में ज़्यादा कंजेशन है तो यू कैन गो इन द राइट लेन। रिकमेंडेशन है भाई, गुड प्रैक्टिस है। और जो ट्रक्स होते हैं हमेशा राइट लेन में, दे आर नॉट ब्रेकिंग द लॉ। बस ये है कि यार वो गुड प्रैक्टिस नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो अब हमें समझ आ गया होगा कि सिंगल लेन पे ऑलवेज ओवरटेक फ्रॉम द राइट, मल्टी लेन रोड पे आप अपनी लेन में ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है, अगर गाड़ी राइट लेन में भी है। ओके, सो यू आर गुड टू डू सो। और राइट लेन, फास्ट लेन, और जो हमारी लेफ़्ट लेन है फॉर क्रूजिंग एंड ऑल दैट, और स्लो लेन, ठीक है। बस यही है कि आपको ओवरटेक करके यू शुड बी ऑन द लेफ़्ट, या यू शुड बी ऑन द लेफ़्ट। क्योंकि लॉ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भाई, जिसने लॉ बनाया आई थिंक वो खुद कंफ्यूज था यार, मतलब है भी और नहीं भी है। तो क्या शाम को हम देखेंगे कि राइट से ओवरटेक करना कैसा होता है, कैसा लगता है राइट से ओवरटेक करना हमेशा, है ना, रूल फॉलो करना कैसा होता है सिंगल लेन पे, मल्टी लेन पे, है ना। और देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं कि हम राइट से ओवरटेक नहीं कर पाते हमेशा। और जो बाइकर्स होते हैं वो लेफ़्ट से हमेशा घुस रहे होते हैं बीच से, क्योंकि देखा है हमने हमेशा बाइकर्स को, मी टू, फ्रॉम द लेफ़्ट, पतली गली, वी कॉल दैट। यार एक और रूल पूछना पड़ेगा मुझे जेमिनाई से, जैसे कैरिंग कैपेसिटी वाले होते हैं ना, गुड्स कैरियर होते हैं, ये अपने बॉडी शेप से कितना लोड ले सकते हैं, क्योंकि ये तो मुझे कॉम्प्रेस्ड ही लग रहा है पूरा, ये पिचक गया हुआ है। तो ये इसका लिंक है ना, यहाँ कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने कॉन्वर्सेशन की है जेमिनाई से, वो मैं डाल दूँगा यहाँ वीडियो में, तो तुम देख सकते हो कि मैंने क्या कॉन्वर्सेशन की है। जो शाम को डिस्कस करना है ना वो भी दिख ही रहा है कि क्या डिस्कस करना है, तो तुमको आइडिया लग गया होगा कि क्या डिस्कस करना है। इस हरे भरे ट्रैफिक में जम्मू की शान वापस आ गई है। आई लव माई जम्मू। अटैक्स हो रहे थे, कितना डेजर्टेड, कितना अकेला जम्मू लगता था, लेकिन अब देखो, वी आर बैक टू बकचोदी, वी आर बैक टू नॉट फॉलोइंग द फकिंग रूल्स। हैरी पॉटर इज ऑल्सो बैक यार, एवरीबॉडी इज बैक ऑन द रोड। मेरा जम्मू वापस आता हुआ। देखो भाई, अगर तुम सोच रहे हो ना कि इतनी एक्सेप्शन क्यों है लॉज में, इंडियन रूल्स में, लूल्स नहीं रूल्स, तो तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है कभी भाई? वो एक्सेप्शन, वहाँ पे कुछ भी चल रहा है, ये किसके दिल में आग लगी है? हमारे तो विन और लन भी नहीं होगा, हमारे लंग्स ही खराब होंगे। और भाई भैया ने एसएस की प्लेट लगाई है, वो कहता है मैं नहीं लगाता ये प्लास्टिक वाली प्लेटें। भाई ने सोचा कि मैं HSR पे क्यों लगाऊं, है ना, मैं अपनी SS की लगाऊंगा, लॉन्ग लाइफ, है ना, क्योंकि वो तो मिट जाएंगी कुछ सालों के बाद, ये नहीं मिटेगी। मतलब भाई स्मार्ट है यार, हम सब वैसे गधे हैं, हमने HSR पे लगाई हुई है। तुमने क्यों लगाई है HSR पे? हैं, जो ड्रम ब्रेक्स है ना मेरे बाइक की, वो फीडबैक ही नहीं देती हैं, लगता नहीं है कि बाइक रुक रही है। और भाई देश का भविष्य 1 2 3 4 5, भाई ये मत करो। ओ शिट, ओ बाइक रुक गई यार। बाइक भी शॉक हो गई है भाई। 1 2 3 4 5, भाई यार तुम बच्चों के साथ तो मत खेलो ना यार, बस रूल्स हमारे यहाँ ही स्ट्रिक्ट नहीं है, बाकी हर जगह स्ट्रिक्ट है। पैसे बचाने के लिए हम बच्चों की लाइफ रिस्क कर रहे हैं, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, है ना, गुड सिटीजन। हमारी आर्मी इतना कुछ करती है हमारे लिए यार, फ्रंट लाइन पर रहती है, तुम मतलब कुछ पैसे नहीं खर्च सकते यार अपनी सेफ्टी के लिए। सारा सेफ्टी को हम कितना मतलब वो करते हैं, कितना इग्नोर करते हैं। गाड़ी खरीदते हैं तो तब भी बोलते हैं कितना देती है। अरे भाई गाड़ी है, प्रोस्टिट्यूट नहीं खरीद रहे हो तुम, मियाँ खलीफा नहीं है कितना देती है, गाड़ी है। ये क्या बोल दिया मैंने? देखो तुम्हारे साथ तो मैं अनहिंज्ड हूँ, खुला सांड, या सांड हूँ मैं। 86 किलोज ब्रो, 86 किलोज मैन। 120 प्लस 86 कितना हुआ? 206 हुआ ब्रो, 206 किलो जा रहा है 2 पहियों पे। मतलब पहियों का तो वेट होगा ना, चल तू एवरेज लगा लेना, मतलब लेट कर ले, लेट, जैसे बचपन से हम लेट करते आ रहे हैं ना, तुम भी अभी लेट करो। आगे भी देख ले, मैं भी वो बड़ा कुत्ता हूँ भाई,
है भाई जान दो यार। है भाई सॉरी सॉरी, पीछे मत लगना, मेरे को डर लगता भाई। थैंक्स टू द कुत्ताज आई एम सेफ नाउ। उन्होंने मेरे को पहचाना नहीं, मैंने हेलमेट पहनी हुई थी, नहीं तो वो मेरे पे भौंकते कि ये कुत्ता यहाँ पे कैसे आ गया, ये तो उस एरिया का है ये तो उस एरिया वाला है। 8 hours later. तो गाइज हम जा रहे हैं अब अपने घर को। यार सुबह तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि हाँ चलो नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। 2 घंटे में मेरा पूरा एक्साइटमेंट चकनाचूर तबाह हो गया। तो अब सुबह का वीडियो कंटिन्यू करते हैं और अब सिर्फ हम राइट लेन से ही ओवरटेक करेंगे। ओके, तो आज हम देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द कार्स होती हैं वो राइट लेन में क्यों जाती हैं और जो मोस्ट ऑफ द बाइक्स होती हैं वो लेफ़्ट लेन में क्यों होती है जबकि रूल्स कुछ और कहते हैं। रियलिटी असली में है क्या, आओ जानते हैं। अभी लग जाएगा पता। जो रूल है वो सजेस्ट करता है कि तुम जाओ, लेकिन कोई जाता नहीं है। तो लातों के भूत है भाई, हम इंडियंस हम ऐसे नहीं मानते, हमें सजेशंस पचती नहीं है। कोई फाइन शाइन लगाओ तब मानेंगे हम। राइट से ओवरटेक करेंगे आज, हर जगह से ओवरटेक करेंगे आज। तो ये तो मल्टी लेन रोड है, तो यहाँ मैंडेटरी नहीं है कि तुम राइट से करो ओवरटेक, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं। भाई ये तो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इसको मुझे वैसे ओवरटेक करने का मन नहीं कर रहा। इसको ना लेफ़्ट से ना राइट से करूँ ओवरटेक इसे ना करूँ मैं ओवरटेक, भाई माफ़ करो मुझे। ए भाई फ़ोन पे लगा हुआ है, लगता है गर्लफ्रेंड से बात। ये भी तो फ़ोन पे लगा हुआ है जो इस साइड आ रहा है। अंकल उस साइड जाओ, रूल फॉलो करो यार। वो शैल वी, यस बड़े, कम ऑन बड़े, ओके बड़े, गिव मी स्पेस बांट दे हमें। यह गलती ना आरटीओ की है, वो रूल्स बताती नहीं है किसी को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो बस लाइसेंस बांट देते हैं, हाँ तुम्हें चलानी आ रही है, तुम चला रहे हो तुम चलाओ, लेकिन कैसे चलानी है, कहाँ चलानी है, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं वो ये बताते नहीं है। तो सारी गलती तो इनकी है मेरे हिसाब से। रूल्स अगर ये बताएं हमें लाइसेंस से पहले, देने से पहले, तो हम भी कुछ करें, यह कर ही नहीं पा रहे। जैसे ट्रक चला हुआ राइट लेन में, मतलब कुछ रॉन्ग नहीं कर रहा है, रूल्स नहीं ब्रेक कर रहा है, बट ये गुड प्रैक्टिस नहीं फॉलो कर रहा है। बस यही है हमारे लॉज कहते हैं कितने अच्छे लॉज हैं हमारे, कभी ऐसे लिखवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं, कभी क्विज करवा देंगे। मज़ेदार है भाई, मज़ेदार। अब जैसे ये रोड आ गया 2 लेन्स का, ठीक है, तो अब एज़ पर रूल्स हम सबको इस साइड आना चाहिए, इधर। बट यहाँ पे कार्स पार्कड है, सी ये पार्किंग का जो इशू है ना, उसकी वजह से रूल्स फॉलो कर ही नहीं पा रहे। हाँ कम ऑन बलेनो गाय। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो इस साइड है कार पार्कड होती है, तो जो कार वाले होते हैं ना वो हमेशा इस साइड चलते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली मैनेज नहीं कर पाते हैं अपना फ्लो। और जब मैं गाड़ी चलाता हूँ मैं भी इस साइड ही होता हूँ, राइट साइड, क्योंकि भाई इस साइड से कभी कुत्ते आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, और कभी कुछ पार्क होता है, मतलब कोई भी कहीं से निकल सकता है। और टू बी वेरी सेफ वाइल ड्राइविंग इन ए कार, मैं हमेशा इस लेन में होता हूँ। और जो ये नैरेटिव है ये सब में होगा। देखो वहाँ भी कार्स पार्कड हैं तो सभी इस लेन में जाएंगे, यहाँ तो कुछ और ही ड्रामा चल रहा है। तो तभी जो बाइकर्स होते हैं वो हमेशा लेफ़्ट लेन में होते हैं, क्योंकि राइट में कार वालों की मजबूरी है कि वो चलें। अरे ये टूट गया, मेरी प्रेडिक्शन सही आई हो गई। तो अगर तुमको ये नोटिस किया तुमने, अगर तुम कर पाते हो नोटिस से, तो तुम बाहर जाओ और चेक करो कि क्या तुम्हारे एरिया में ऐसा है, क्या ऐसा सेम कुछ चल रहा है जिसकी वजह से जो लेफ़्ट लेन है वहाँ पे गाड़ियाँ पार्कड होती हैं और राइट लेन में हमेशा कार्स होती हैं। तो गाइस हम सबको मतलब अवेयर होना चाहिए रूल्स के रिगार्डिंग, हमको पता होना चाहिए। और जैसे अभी हम ये अवेयर हुए हैं और एआई का यूज़ कर रहे हैं हम पता करने के लिए, कितना हेल्पफुल हो गया है। तो बाकी जो मार्किंग्स होती हैं रोड पे, सॉलिड लाइंस होती हैं, स्ट्रिप लाइंस होती हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। डबल सॉलिड लाइन, डबल सॉलिड एंड 1 स्ट्रिप लाइन, येलो वाइट, पता होना चाहिए हमें कैसे फॉलो करना है। ओ भाई ये भी देख ले, फॉलो तो बाद में करेंगे, तो ऑफ रोडिंग वाला सीन हो गया। आउच, ये देखो परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पे उस साइड गाड़ियाँ, लेफ्ट लेन ऑक्यूपाइड बाय कार्स पार्कड एंड राइट लेन ऑक्यूपाइड बाय मूविंग ट्रैफिक एंड कार्स। तो सीरियसली कह रहा हूँ यार, जब भी गाड़ी में आता हूँ राइट लेन इज़ द बेस्ट फॉर मी, क्योंकि बार बार ये मैनेज नहीं होता है। कोई भी गली से मुंडी निकाल लेगा और गाड़ी का सत्यानाश हो जाएगा। और ड्रामा से बचने के लिए राइट लेन सही है भाई, क्योंकि आगे ही सब कुछ फ्रस्ट्रेटिंग होता है और
और नहीं चाहिए फ्रस्ट्रेशन भाई लाइफ में, और नहीं चाहिए। बट ये है कि आज सब कुछ नॉर्मल। ये क्या टांगा है ऊपर? अब भाई ये क्या चीज़ है? हाँ मैन, व्हाट इज दिस बडी? यार ये वो नहीं होता जो कौन सी BSMD होता है जो उसमें यूज़ होता है? BSMD, BDSM क्या होता है यार वो? जो वो यार वो नहीं था, कौन सी मूवी थी वो? 50 शेड्स ऑफ ग्रे में वो जो यूज़ करते हैं उसको ऐसे वही था ये। गाड़ी पे लगाया हुआ था भाई ने। नाइस। बट एक बात और मैं तुमसे करना चाहता हूँ कि जो आम नैरेटिव है, बाइकर्स ऑन द लेफ्ट एंड द कार गाइज ऑन द राइट, शुड आई फॉलो दैट? क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल है, कॉमन नैरेटिव है, सबको पता है एंड और सेफ भी रहूँगा मैं। कोई मुझे हॉर्न मारेगा और मैं लेफ़्ट हो जाऊँगा और वो लेफ़्ट से जा रहा होगा तो टकरा गया ना मैं। तो किसे फॉलो करें, रूल्स या कॉमन नैरेटिव? तुम बताओ मुझे। और तुम क्या फॉलो करोगे, रूल्स या कॉमन नैरेटिव? प्रेडिक्टेबिलिटी दैट विल कीप यू सेफ ऑन द इंडियन रोड्स। जस्ट बी प्रेडिक्टेबल ऑन द इंडियन रोड्स, जस्ट बी प्रेडिक्टेबल, दैट्स इट, नथिंग और नथिंग लेस, जस्ट बी प्रेडिक्टेबल। तो आज की वीडियो यही था, मतलब इन्फॉर्मेटिव ही थी थोड़ी सी, कि तुमको पता लग जाए कि कैसे कैसे हमको रोड पे ओवरटेक करना है एंड ऑल दैट। एंड भाई थैंक यू सो मच फॉर द कंटेंट ब्रो। अगर तुम ना होते तो मुझे ये वीडियो आइडिया कभी आता ही नहीं। थैंक यू सो मच भाई। सब भाई को थैंक यू कर दो। या मतलब भाई इज़ नॉट रॉन्ग, सिंगल रोड पे यू हैव टू डू इट ऑन द राइट, बट इशू हमारा लॉ सिस्टम है यार, हर जगह एक्सेप्शन है यार। अरे दीदी है यार, अरे दीदी चला रही है, डर लग रही है मुझे, मैं ओवरटेक करूँ कि नहीं करूँ, मैं क्या करूँ, मैं अगर मुझे को बचाओ तो क्या किया जाए गाइस? मैं ओवरटेक करूँ? मैं ओवरटेक कर लेता हूँ। मेरे को डर लग रहा है, भगवान बचा। थैंक यू सो मच भगवान, बचा लिया आपने। ये ना परसों जो बम गिर रहे हो और मैं यहाँ पे रोड पे गिर जाऊँ, भैंस की आँख। तो बैठा लेडीज से हमेशा बच के रहो। अब फेमिनिस्ट बोलेंगे कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं गिरा हूँ 2 बार, मुझे पता है। तो इसका सल्यूशन क्या है यार? सल्यूशन यही है कि पढ़े लिखे लोग हमारी गवर्नमेंट में हो, पढ़े लिखे लोग हमारी सरकार बनाए, रूल्स बनाए, सब कुछ करें, ठीक है, और अच्छी प्लानिंग हो। ये पेड़ बीच में क्या कर रहे हैं 3 रोड के बीच में? तो अच्छी पार्किंग स्पेस भी हो, लाइंस भी हो, रोड पे मार्किंग्स भी हो, कहाँ पार्क करना है और कहाँ नहीं पार्क कर सकते हो तुम। और सबसे बड़ी चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन हो अच्छी, क्योंकि वो उन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उनकी बस सैलरी नहीं चाहिए कि हाँ मेरी सैलरी आ गई, हम खुश हैं भाई, तुम जहाँ मर्जी चलाओ। तो यही सोल्यूशन है कि हम पहले अवेयर होए ना, हम पहले अवेयर होएं और उसके बाद सरकार अवेयर होगी। क्योंकि सरकार तो भाई अवेयर ही नहीं हो पा रही है, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, सारे रूल्स जो हैं वो सत्यानाश कर दिए हमारे देशवासियों ने। तुम एक बात बताओ कि जो रूल्स हैं हम उसको मतलब फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं? और मेरे को एक और वीडियो बनानी है सेफ्टी के बारे में यार। जैसे मैंने सुबह बोला कि गाड़ियाँ लोग खरीदते हैं, कितना देती है? गाड़ी है ना भाई, नॉट मियां खलीफा ब्रो, गाड़ी। तो दिस नैरेटिव हैज़ टू बी चेंज्ड। और ये गाड़ी तक सीमित नहीं है भाई, ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर चीज़ में हमारा जुगाड़ और चलता है। These 2 words have taken so many lives यार, so many lives। तो क्या हम चेंज हो सकते हैं? क्या हम हमारे जम्मू को बेटर बना सकते हैं, हमारे इंडिया को बेटर बना सकते हैं? क्या बनेगा हमारा इंडिया बेटर? क्या तुम साथ हो? तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब तुमसे मिलता हूँ फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और होप करो यार कोई बम शम ना गिरे। बट थैंक्स टू इंडियन आर्मी ब्रो, दे नेल्ड इट। तो ठीक है गाइज, गुडी गुडी बाय बाय। अरे यार वो देख लो एक बारी, यही पेड़ था ना यार, कितना बड़ा पेड़ था यार। RIP बड़ी, RIP। चलो गाइस फिर तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में अपने। तो गुडी गुडी बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन देन, पीस आउट। 1 सेकंड। यार मैं तो हॉर्न भी मार लेता हूँ, ये आंटी हॉर्न नहीं मारती, मैं ही हॉर्न नहीं हूँ क्या भाई? चली होती है ऐसे ये। फिर फेमिनिस्ट बोलेंगे यस वुमेन कैन ड्राइव, यस यू कैन ड्राइव, रूल तो फॉलो करो। स्टीयरिंग पकड़ने से, एक्सीलेटर दबाने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी ऑटोमेटिक गाड़ी है, रूल तो फॉलो करो, चल पड़ते हैं कहीं भी।